YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें, एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो जो इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि एक्सरसाइज 1.6 में आते हैं, उसमें जो पहला स्टेप होता है ना, उन लॉन्ग क्वेश्चन में जो पहला स्टेप होता है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करना ही होता है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, उसके बाद और स्टेप्स आते हैं। तो इसलिए ये 1.5 जो एक्सरसाइज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो लास्ट एक्सरसाइज उसमें जितने स्टेप्स आते हैं ना वो सारे इसके अंदर बारी बारी हैं और अगली एक्सरसाइज में वो सारे इकट्ठे दिए हुए हैं। आइए इसमें देखते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं। तो ये बेटा A मैट्रिक्स है, इसको पहले डिटर्मिनेंट का साइन इसको मॉड भी बोलते हैं, A मॉड या A डिटर्मिनेंट। इसमें भी इस मैट्रिक्स को ऐसे ही लिख के इनकी ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ये भी स्टेट ब्रैकेट्स कर देनी होती हैं। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप क्या है बेटा इसमें कि इसमें जो डायगोनल्स का नंबर है ना, ये दोनों नंबर्स, इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बेहतर है कि आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना दें बल्कि इनको साथ साथ लिखें ऐसे करके। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो नेगेटिव की वजह से ना हम ब्रैकेट लगा देते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, अगले वाले जो होते हैं इनको मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस, ये माइनस आता है डिटर्मिनेंट में, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आपने देखा कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस और 2 1 दा 2। अब प्लस माइनस में 0 के साथ जिस नंबर को मर्जी प्लस किया जाए 0 में या माइनस किया जाए 0 को, वो नंबर वही का वही रहता है। तो A डिटर्मिनेंट का बेटा ये आंसर आ गया। अब ये B मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो पहले स्टेप में हमने इनके डिटर्मिनेंट की जो ब्रैकेट्स हैं ये लगा देनी है। अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, और दूसरे दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस 2 × 3। ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 1 दा 2, डिफरेंट साइन हो ना, मतलब साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का साइन आता है। अब इसमें देखो A की नेगेटिव है, 3 2 दा 6। अब सेम साइन हो, दो नंबरों के सेम साइन हो तो हमने उन नंबर्स को क्या करना होता है, प्लस करना होता है, ऐड करना होता है। 6 + 2 8, और आंसर के साथ साइन आता है बड़े नंबर वाला। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया, यानी B डिटर्मिनेंट का ये आंसर है। तो ये C मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो ये पहला स्टेप के हमने इसकी ब्रैकेट स्टेट कर देनी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, ये माइनस हमने समझा कि इसका फार्मूले का ही है कि इनको मल्टीप्लाई करने से पहले नेगेटिव का माइनस का साइन आता है। फिर 3 और 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 दा 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 दा 6। ठीक है ना, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो तो माइनस का साइन आता है। अब 6 में से 6 माइनस करें तो 0 आंसर आ गया, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 0। तो ये इक्वल का मतलब होता है कि ये जो कुछ भी लेफ्ट साइड पे था ये एज इट इज़ आ रहा है। अगर आप दोबारा भी लिखना चाहते हैं ऐसे करके तो दोबारा लिख लें, अगर नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड होता है कि ये इस तरफ है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो D मैट्रिक्स ये दिया हुआ था, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए ये हो गया, पहला स्टेप ये हो गया। अब इनके डायगोनल में हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर नेगेटिव के साइन नहीं हो तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले इस वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस का साइन आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, ये बात आप अच्छी तरह से ज़हन में बिठा लें।
3 4 द 12 माइनस 2 1 द 2। अब 12 से 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसका बेटा डी डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉट सिंगुलर नॉन सिंगुलर। इसमें से कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर हैं और कौन से मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हैं। ऐसे हम इनको ज़बानी नहीं बताना होता, इसका एक स्टेप होता है जो हमने करना होता है। वो स्टेप क्या होता है आइए देखते हैं। तो पहले तो मैं आपके सामने ये पीछे वाला जो क्वेश्चन है ये सामने रखता हूँ कि जब हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, अगर तो उसका डिटर्मिनेंट आ जाए ज़ीरो के इक्वल, जैसे ये हमारा एक आया था सी पार्ट में, अगर ये ज़ीरो के इक्वल आ जाए डिटर्मिनेंट तो उसको बोलते हैं, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना। अगर ये ज़ीरो की इक्वल ना आए, जैसे ये इसका डिटर्मिनेंट हमने देखा कि ज़ीरो के इक्वल तो नहीं ना आ रहा, इसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो नहीं आ रहा। ठीक है ना। ऐसे लिखना होता है कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो की इक्वल ना हो तो वो होते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ज़ीरो की इक्वल आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ज़ीरो की उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो की इक्वल ना आए, जैसे इसका भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है ना, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका तल्लुक किसके साथ हुआ, डिटर्मिनेंट के साथ। ये समझे कि डिटर्मिनेंट की टाइप्स हैं। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये ए मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 3 द 12, ये भी 6 2 द 12, 12 से 12 माइनस किया 0 आ गया। तो अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके आगे लिख देना कि सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब ये बी मैट्रिक्स है, तो इसको पहले इसके डिटर्मिनेंट की इसकी जो ब्रैकेट्स लगाई, आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 2 द 8 माइनस 3 1 द 3, 8 से 3 माइनस किया तो 5, तो 5 होता है। ये ज़ीरो की इक्वल होता है कि नहीं होता, जो 5 नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल ना आए तो वो मैट्रिक्स कौन सा कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉट इक्वल टू 0 है इसका डिटर्मिनेंट, इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये सी मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई और बाद में माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई। जो भी इनका साइन होता है ना वो साइन इनके साथ ही आता है। अब 7 5 द 35। अब देखें जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है। इसमें टोटल कितने माइनस है, 2 माइनस है ना, 2 दफ़ा माइनस मल्टीप्लाई में आए तो प्लस हो जाते हैं। ऐसे 9 3 द 27। तो अब दोनों के सेम साइन है, तो प्लस माइनस में सेम साइन हो तो हमने उनको प्लस करना होता है। तो इनको प्लस किया तो बेटा ये आ गया 62। तो 62 क्या हुआ, ये नॉट इक्वल टू 0 है। सो ये मैट्रिक्स का नाम सी था, हम लिख देंगे सी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। तो डी मैट्रिक्स को चेक करने के लिए कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस 2, 5 4 द 20। अब देखिए जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितने माइनस है, एक माइनस और 2 माइनस, 2 माइनस हो तो प्लस हो जाता है, 3 माइनस हो तो माइनस ही रहता है। ठीक है ना। ये जब आपने देखा ना कि जब पावर भी ऑड नंबर में हो ना, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर में हो तो माइनस माइनस ही रहता है। तो इसमें भी अगर नेगेटिव साइन ऑड मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो माइनस माइनस ही रहता है। तो 10 2 द 20, 20 से 20 माइनस किया 0, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, इसमें हम कह देंगे डी। डी मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यही इसका बताना था, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट।
हाफ ईच, कि अगर हो रहा हो तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका मालूम करें। इसमें बाज़ दफ़ा नहीं भी इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं भी हम फाइंड कर सकते। उसकी क्या रीज़न होती है वो हम देखते हैं। अगर हम मालूम कर सकते हैं लीगली तौर पे रूल के मुताबिक, तो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें। आइए देखते हैं। तो ये इसका बेटा फर्स्ट पार्ट है ए मैट्रिक्स, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता हो ना कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर ए का मालूम करना है तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये इसका साइन है, यानी इसकी पावर जो -1 है ना, इसको बोलते हैं ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये क्या होता है? ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी जिस सेट का भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है उसका एडजॉइंट को डिवाइड करना होता है उसके डिटर्मिनेंट से। अब डिटर्मिनेंट के बारे में तो हम लास्ट क्वेश्चन में, जो पहले क्वेश्चन में सीख चुके हैं। अब आपके लिए जो नई चीज़ आई है वो आई है एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है आइए देखते हैं। इस स्टेप में मैं एक दफ़ा ये एक स्टेप में अलहदा से एडजॉइंट लिख देता हूँ, नेक्स्ट हम इसको डायरेक्ट ही हम कर लिया करेंगे। एडजॉइंट बेटा होता है कि इन दोनों की हमने जगह चेंज करनी होती है, इन दोनों की, ठीक है ना। ये 0 उधर और -1 इधर, और इन दोनों का साइन चेंज करना होता है। जो भी साइन होगा ना वो साइन चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस हो तो माइनस कर देना है। जैसे देखो -3 और ये -2, ये हो गया एडजॉइंट। अब हमने मालूम करना है इसका डिटर्मिनेंट। वैसे डिटर्मिनेंट हमें पहले मालूम करना चाहिए, क्योंकि बाद दफ़ा डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए ना तो फिर इसका फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो ए डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, वही स्टेप जो हम पहले क्वेश्चन में करते आए हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 0 था 0, -3 2 था 6, -6 में से यानी कि ये डिफरेंस है ना, तो -6 में ये चाहे 0 प्लस करें वो -6 ही रह जाएगा। तो ये आ गया इसका डिटर्मिनेंट। इसके बाद ये वाला फार्मूला हमने, ये फार्मूला समझ लें इसको, ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ये फार्मूला लिख के एडजॉइंट की जगह पे एडजॉइंट की वैल्यू हमने लिख देनी है। एडजॉइंट की वैल्यू क्या थी? ये इन दोनों की हमने जगह चेंज करनी होती है, इनको इंटरचेंज करना होता है इन नंबर्स को। 0 इधर और ये हमने क्योंकि पहले मालूम कर लिया इसलिए मैं यहीं से देख के लिख लेता हूँ। ये और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, इनका डिटर्मिनेंट आया -6। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इक्वल को इसके सामने आप लिख दें। ऐसे लिख देंगे तो भी ठीक है, या इसको दूसरी तरह से लिखने का जो तरीका होता है ना वो ये होता है कि जो 6 से डिवाइड हो रहा होता है ना, या जो भी नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसको एक साइड पर लिख लें, ऐसे करके, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये -6 सारे के साथ भी डिवाइड कर दें तो भी ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि 1/-6, इसका मतलब होता है कि -6 सब के साथ डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, दोनों ही मेथड ठीक हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे भी लिख देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन बुक्स वालों ने इस तरह करके आंसर दिए होते हैं। लेकिन क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही फाइंड करना है, तो इसमें हमने इसको यहाँ तक नहीं रहने देना, बल्कि इस 6 को सब के साथ हमने डिवाइड कर देना है। तो लेकिन जो मेरा मैथड है ना वो मैं इस तरह से ना इसको करवाता होता हूँ। अब इस -6 को यानी कि 0 को भी -6 से डिवाइड कर देंगे, 3 को भी -6 से डिवाइड कर देंगे, -2 को भी -6 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे करके देखें आप, 0 डिवाइड बाय -6, -3 डिवाइड बाय -6, इन सब को -6 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। -2 डिवाइड बाय -6 और -1 डिवाइड बाय -6। अब इसमें देखें आप, जहाँ पे 2 नेगेटिव होंगे ना वो तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बाकी आप इनकी कैंसिलेशन करके देख लें। 0 को जिस नंबर से भी डिवाइड करेंगे ना वहाँ आंसर 0 आ जाएगा। 3 1 था 3 2 था 1/2, ये भी 2 1 था 2 3 था 1/3, ये भी 1/6, क्योंकि इनके जो नेगेटिव थे ना वो साइन कट चुके हैं आपस में, या ऐसे कह लें कि नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गए। तो ये इसका आंसर आ चुका है।
तो ये बी मैट्रिक्स है, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें एक एडजॉइंट चाहिए होता है और एक डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। वन मल्टीप्लाई बाय -5, इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, ये वाला माइनस इसका अपना फार्मूले का कह लें। 5 ऑन द 5, अगर डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो माइनस का साइन आता है। इनमें देखिए 2 माइनस है, जब 2 माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन आता है। 3 2 द 6, अब प्लस माइनस में डिफरेंट साइन हो तो नंबर माइनस हो जाते हैं। 6 से 5 माइनस किया 1 और बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है तो ये +1, तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो इसका क्या होता है एडजॉइंट ऑफ, अब इस मैट्रिक्स का नाम b है, तो हम एडजॉइंट ऑफ b डिवाइड बाय b डिटर्मिनेंट। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ b क्या है, एडजॉइंट हमने यहीं से देख के, अब डायरेक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है, -5 उधर और 1 इधर, और इन दोनों के साइन चेंज, ये 3 नेगेटिव का है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 पॉजिटिव का है ये नेगेटिव हो जाएगा, और डिवाइड बाय बी डिटर्मिनेंट आ गया 1। अब नेक्स्ट टाइम में जब हम इस सारे को, इन सारों को 1 के साथ डिवाइड कर देंगे, सारों को, यानी हर नंबर डिवाइड बाय 1, तो 1 के साथ वैसे तो हमें पता है कि 1 के साथ डिवाइड करो वो नंबर वही का वही रहता है, लेकिन एक दफ़ा हमने वर्किंग तो शो करनी है ना। नीचे देख लेते हैं, अब 1 के साथ किसी को भी नंबर को डिवाइड करो वो नंबर वही का वही रहता है। तो ये बेटा b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। अब ये c मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, -2 मल्टीप्लाई -9, तो दूसरे वालों को मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस लगाना होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 द 18, अगर दो नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पॉजिटिव हो जाते हैं। अब इन दोनों में देखो कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ प्लस माइनस माइनस, 6 3 द 18, अब 18 से 18 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया, वो तो हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए तो फिर इसका फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, तो हम एंड पे ऐसे करके लिख दें। तो मैंने डिटेल के साथ ही लिख दिया, इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहीं पे है कि जब भी इसके चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में चाहे यहाँ पे जब भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उनका फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, वहीं पे आके हमने लिख देना होता है कि फर्दर सोल्यूशन इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम इस डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे, 1/2 3/4 1 and 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 के साथ, इनको मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस का साइन आ जाएगा। ये क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और ये 2 ऊपर है, 2 ये सेम टेबल से काट रहे हैं, 1 माइनस ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर एज इट इज़ आ जाता है। अब 1 में से 3/4 को माइनस कर लें, चाहे आप कैलकुलेटर से कर लें, कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। अगर इसका आंसर 0 ना आए तो फर्दर हमने इसको सॉल्व करना होता है। अब इसका कर लें डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो क्या होता है एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइड बाय डी का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट इसका क्या होगा, एडजॉइंट होगा कि इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है, इधर ही कर लेता हूँ सामने ही, 2 चला जाएगा उधर और 1/2 आ जाएगा इधर, और इन दोनों का साइन चेंज, -3/4 और -1, और डिवाइड बाय इसका जो डिटर्मिनेंट है वो, इसका डिटर्मिनेंट है 1/4।
तो डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करना होता है, आप ऐसे 1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो एक इसका तरीका और भी होता है कि अगर आपको इस तरह से मुश्किल आए तो हम इसको ऐसे भी डिवाइड बाय 1/4 लिख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, ये फ्रैक्शन की फ्रैक्शन जो होती है ना, जो फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन की आगे फ्रैक्शन है, तो ये क्या हो जाती है, ये ऊपर जो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन कौन सी है, इसमें 4 है ये वाला, तो ये नंबर ऊपर आके इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसको मैं दूसरे मेथड से भी करवाता हूँ, लेकिन अभी एक दफ़ा ऐसे भी करवा दूँ आपको। 2 - 3/4 -1 और 1/2। नीचे फिर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो 4 जो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन होती है ना, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इस 4 को तमाम के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, चाहे आप डायरेक्ट कर लें इसको या ऐसे ही इनको आप कर लें। अब देखें, इधर सामने कर लेता हूँ, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12। अगर फ्रैक्शन है तो चाहे आप इसको ऐसे करके भी लिख दें एक दफ़ा, अगर फ्रैक्शन है तो इस तरह करके लिख लें। अगर होल नंबर है तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दें। 4 1 4, ये 1/2 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 चाहे पहले लिख दें चाहे बाद में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लहदा से हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये कैंसिलेशन हो रही है ऐसे करके, 4 1 4 1 2 1 2 2 दा, तो ये कैंसिलेशन हो गई है। तो इनको नीट करके लिख दें, यही इसका आंसर है। 8 - 3 -4 और ये 2 1 2, ये आ गया डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अगर बेटा आपको ये जो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाती है, ये अगर आपको मेथड समझ में नहीं आया तो हम इसको, ये डिवाइड बाय ये होता है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1/4। ये फ्रैक्शन का मतलब भी तो डिवाइड ही होता है ना, तो जब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 ऊपर हो जाता है, 1 नीचे। तो जब ये 4 ऊपर होता है ना, तो समझो ये 4 ऊपर आ गया, तो ऊपर आके फिर सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से समझ आ जाए फिर भी ठीक है, नहीं तो फ्रैक्शन की जो फ्रैक्शन होती है ना, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाती है अगले स्टेप में।